आपसे पूछ रहा हूं, किसी आलिम ने कहा हो कि फजर की नमाज नहीं होती, सिर्फ जोहर पढ़ो? बोलो, किसी ने कहा? तो 5 नमाजों पर इत्तफाक है। किसी आलिम ने कहा हो कि दुरूद पढ़ना सवाब नहीं है? बोलो ना। किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी आलिम ने कहा हो कि यतीम का माल खाना जायज है? हम छोड़ देते हैं। किसी आलिम ने कहा हो खयानत, रिश्वत? गौर दे नाल देखो और ए कब्रिस्तान दे उत्ते देखो, ए कब्रिस्तान दे उत्ते वो कीड़े ने जेड़े इस इंसान दी कब्र दे उत्ते निकल रहे ने, विचों निकल रहे ने। एक कल कब्र बनी है। मैं अपने भैनां और भरावां नूं ये रिक्वेस्ट करांगा, अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगो और इस अजाब तो बचो। मुसलमानों, दुनिया के उत्ते गुनाह कीते ने, दुनिया ते तौबा कर लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करो। गौर नाल देखो। जुमा के दिन अक्सर ये देखा जाता है मस्जिदें भरी रहती हैं, अभी सो करके उठ करके अभी गुस्ल करके आए नवाब साहब और सबकी सफ़े चीरते चीरते आगे आ रहे हैं और पहली सफ का सवाब चाहिए जब खुतबा हो रहा हो। उनको पता ही नहीं है गर्दनें चीर करके पहली सफ में आने वाले के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस तरह गर्दनें फलान फलान करके मस्जिद में आगे आता है, कल क़यामत के दिन वो इसी तरह उछलते उछलते दोज़ख में जाएगा। इंसान के मरने के बाद जब उसे दफना दिया जाता है तो उसके 1 दिन के बाद यानी 24 घंटों के बाद उस मुर्दे की आंतों में एक ऐसे कीड़ों का गिरोह जन्म लेता है। ऐसे कीड़ों का गिरोह अमल में आता है जो उस मुर्दे के पखाने के रास्ते से बाहर निकलता है और साथ में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलाना शुरू कर देता है, जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों के लिए एक इन्विटेशन होता है, एक सिग्नल के तौर पर काम करता है। और ये ऐलान होता है, बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े उस इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान का बड़ी मार्केट खराब है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा, कभी जबान पर शुक्र आता ही नहीं यार। क्यों ये कहते हैं? अल्लाह ने करोड़ से आपको अच्छा बनाया। तो बेसब्री कहते ही इसको जनाब। सब्र तो यह है कि मैं जानूं, मेरा रब जाने। ना बताया करें लोग, यकीन करें, ना बताया करें, वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी तकलीफ का मजाक उड़ाते हैं। हमारे जाने के बाद बताते हैं लोगों को, ये आया था अपना मसला लेकर, बातें बड़ी बड़ी करता है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम में है, इसका तो ये प्रॉब्लम है। हम लोगों को बताकर हासिल तो कुछ नहीं कर पाते। कौन हमें शिफा दे सकता? जानते हैं कि बदनसीबी क्या है? बदनसीबी ये है कि न तुम नमाज पढ़ो और न तुम्हारी औलादें नमाज पढ़े और फिर यूं ही अपने रब से जा मिलो और जहन्नम में फेंक दिए जाओ और फिर तुमसे पूछे मा सलककुम फी सक़र, तुमको जहन्नम में कौन सी चीज ले आई? तो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाजी थे। भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी पाबंदी करो।